जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत। आज हम आपको भगवान विष्णु की पूजा कैसे की जाती है, बृहस्पतिवार का व्रत कैसे किया जाता है, इसके बारे में बताने जा रहे हैं। बृहस्पतिवार का व्रत गुरुवार को किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन एक ही बार भोजन करना चाहिए, वो भी अलूना, बिना नमक के करना चाहिए। पीले वस्त्रों को धारण करना चाहिए, पीले फलों का प्रयोग करना चाहिए, पीले रंग के फूल, चने की दाल, बेसन, पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए और पीला ही खाना चाहिए, मतलब कि बेसन से बनी हुई चीजें ही खानी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। यह व्रत करने से बृहस्पति देवता अति प्रसन्न होते हैं। विष्णु भगवान भी बहुत प्रसन्न होते हैं और धन, अन्न और विद्या व रूपवान पत्नी का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन होता है। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है, घर में सुख शांति रहती है और निसंतान स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं बृहस्पतिवार की कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। किसी भिक्षार्थी को कुछ भी नहीं देती थी, सारे दिन घर का काम काज में लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। उस समय वह स्त्री घर का आंगन लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन पश्चात फिर वही साधु आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरीके से टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी। साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे, अच्छा मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार के दिन चढ़ने पर उठो, सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो कि उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाए। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी भी न रखो। सायकाल को अंधेरा होने पर दीपक जलाया करो और बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र धारण मत करो, न पीले रंग की कोई चीज भोजन में बनाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार के दिन वो सूरज ऊपर चढ़ गया, उसके बाद उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को एक जगह जमा कर दिया, पुरुषों की हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख दिया। वह सब बृहस्पतिवार को ऐसा ही करने लगी। अब कुछ समय बाद उसके घर में खाने का दाना भी नहीं रहा। थोड़े दिनों में महात्मा फिर आए, भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज मेरे घर में तो खाने को अन्न ही नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा ने कहा, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तो सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि महाराज अब कोई ऐसा उपाय बता दो कि मेरे पहले जैसे धन धान्य हो जाए। तो महात्मा जी को दया आई और बोले, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को गोबर से लीपो और घर के पुरुष हजामत न बनाए। भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। बृहस्पति भगवान, विष्णु भगवान तुम पे कृपा करेंगे। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन, धान्य, वैभव सब कुछ वैसा ही हो गया। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ लाइक करके हमें बताइए, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।